डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में हमको कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम हमको गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखते हैं फर्स्ट लेट, हमें हाइट ऑफ द कोन कैलकुलेट करनी है। तो लिखते हैं लेट दी हाइट ऑफ कोन इक्वल टू एच एंड गिवन है हमको वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमको गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब एंड इसका हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ कोन हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ द कोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड ये हमको गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट इम्प्लाइज दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 9856 के, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड इसका हमें वॉल्यूम गिवन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 एंड आर की जगह हम 14 पुट करेंगे एंड एच की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 9856 यहाँ से हम लिख सकते हैं। एच हमें कैलकुलेट करना है तो एच इधर ही रहेगा एंड 7 डिवाइड में है, 3 डिवाइड में है तो ये 9856 के साथ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएंगे। तो 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और 22 मल्टीप्लाई में थे ऊपर तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई में था तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 लिख सकते हैं 14 स्क्वायर को। तो यहाँ से आ जाएगा एच इक्वल हो जाएगा यहाँ से 7 2 14 एंड इस 14 का डिवाइड लगा देंगे यहाँ पर। तो 7 14 7 98 एंड 5 में 0 और 7 0 4 अगेन 2 से इसमें डिवाइड लगा सकते हैं। तो 2 3 6 एंड 2 5 10 एंड 2 2 4 352। तो यहाँ रहेगा ऊपर 352 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 22। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ द कोन थी जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो हो गई 48 सेंटीमीटर। अब हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है। तो लिखते हैं लेट दी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू एल सेंटीमीटर। एल हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। तो जो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का, ये हो जाता है एल स्क्वायर इक्वल हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो एल स्क्वायर कैलकुलेट करनी है, आर हमने कैलकुलेट कर दी 14 तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर एंड एच अभी कैलकुलेट करिए 48 तो यहाँ 48 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड 48 का स्क्वायर हो जाता है 2304। जब इसको हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 एंड एल हो जाएगा √2500 एंड यहाँ से हम एल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो एल हमने स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी थी वो हो गई 50 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट में, क्योंकि हमने थर्ड पार्ट में पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो लिखते हैं थर्ड पार्ट लिखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पाई की जगह 22/7 एंड आर है 14 एंड एल हमने कैलकुलेट करी है 50
तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, यहाँ से हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50, ये हो जाएंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 52 या 100, एंड यहाँ से हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर दिया है।